हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं सीटीईटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीडीपी का टॉप 40 क्वेश्चन जो कि सीटीईटी एग्जाम में बार बार पूछा है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 60 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे और फास्ट रिवीजन, और आज हम लोग 61 नंबर से फास्ट रिवीजन, वो भी 40 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से यानी आज का 61 नंबर क्वेश्चन है, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। तो कौन सा विकल्प 61 का सही है? तो 61 का पहला ही विकल्प सही है, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। ये इसी से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। 62 नंबर है, करे स्वयं के क्या करे स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है? फटाफट जवाब दीजिए। 62 का कौन सा विकल्प से है? तो पहला विकल्प से अधिसंज्ञान। क्या है? अधिसंज्ञान है। 63 नंबर है, करे शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो कौन सा विकल्प 63 का सही है? 63 का पहला ही विकल्प सही है, क्या है? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। क्या? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। 64 नंबर है, बच्चों की सफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है? सही है। तो कौन सा विकल्प 64 का सही है? तो 64 का दूसरा विकल्प से है, बच्चों की सफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जागरूकता क्या करना? अनदेखा करना। 65 नंबर है, करा एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो 65 का कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से है, विषय वस्तु को क्या करा? विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। 66 नंबर क्वेश्चन है, करा आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। तो 66 का चौथा विकल्प से है, आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित हो। 67 नंबर है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? तो कौन सा विकल्प 67 का सही है? चौथा विकल्प से है, क्या है? बहुल रूप से। क्या होना चाहिए? बहुल रूप से। 68 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में क्या करें? अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 68 का कौन सा विकल्प से है? तो 68 का चौथा विकल्प से है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशी की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? तो कौन सा विकल्प 69 का सही है? तो चौथा विकल्प से क्या है? शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती हैं। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? तो क्या है? तो 70 का कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प से पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। 71 नंबर है, प्रवाह प्रवाह विस्तारीयकरण। प्रवाह विस्तारीयकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? तो कौन सा विकल्प 71 का से है? तीसरा विकल्प से सृजनात्मकता। क्या है? सृजनात्मकता। 72 नंबर है, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकल्प 72 का सही है? तो 72 का दूसरा विकल्प से पृथकीकरण और नामीकरण। 73 नंबर है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में क्या सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? तो कौन सा विकल्प 73 का सही है? तो चौथा विकल्प से कौन सा? 73 का चौथा विकल्प सही है, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। 74 नंबर है, कितना? 74 नंबर है,
बच्चों द्वारा अधिगम क्या करें, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती है। तो 74 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से है बच्चों और वयस्कों क्या करें, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक विभिन्नता। 75 नंबर है करा एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी को गणित के सवाल के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक है, कैसी तकनीक है। तो 75 का कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प से अधिक संज्ञानात्मक कौशल में विकास में क्या होता है, मददगार है। 76 नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए, तो कैसी होना चाहिए। तो 76 का दूसरा विकल्प से अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी। 77 नंबर है क्या, 77 नंबर राघव एक झाड़ पर क्या कर, राघव एक झाड़ पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है। तो 77 का कौन सा विकल्प, पहला विकल्प से सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, क्या है, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। 78 नंबर है विद्यार्थी में पाए जाने वाले व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए। तो कौन सा विकल्प 78 का से है, तीसरा विकल्प से है लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों को व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पोषित करना। 79 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद विकल्प देखेंगे। हेतल घर में कह रहा है गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, क्या लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही है, फटाफट जवाब दीजिए 79 नंबर का। तो 79 नंबर का दूसरा ही विकल्प से है, कौन सा, दूसरा ही विकल्प से है बहुभाषावाद का करें, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा क्या करना चाहिए, सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। 80 नंबर है करा एक नवीन परिस्थिति में क्या करा, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। तो क्या है 80 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से सृजनात्मकता बुद्धि, क्या है, सृजनात्मकता बुद्धि। 81 नंबर है स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है, कौन सा विकल्प 81 का से है, पहला ही विकल्प से वह तकनीक जो याद करने में क्या मदद करती है। 82 नंबर है करा हावर्ड गार्नर, क्या करा, हावर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरे के अभिप्राय, भावना और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी। तो कौन सा विकल्प 82 का से है, तो 82 का चौथा विकल्प से अंतः व्यक्ति। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 84 नंबर पर। 84 नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो कौन सा विकल्प 84 का से है, 84 का तीसरा विकल्प से है अनुभव जनित अधिगम समालोचना चिंतन। 85 नंबर है निम्न में से युग्म का मिलान सही है, कौन सा युग्म ऐसा है जिसका मिलान सही है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 85 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से है लेखन विकल्प विषय पढ़ने में क्या है कठिनाई है, यह विकल्प सही है। 86 नंबर है एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों का पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया के अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है। तो कौन सा विकल्प 86 का से है, तो चौथा ही विकल्प से संरचनावाद, क्या है, संरचनावाद। 87 नंबर है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो 87 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से अन्वेषण और संवाद। 88 नंबर है एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है। तो तीसरा विकल्प से है 88 का दूसरा विकल्प से है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने के लिए। 89 नंबर है
कर है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या सिद्धांत संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो कौन सा विकल्प 89 का सही है। तो तीसरा विकल्प से स्कीमा या मनोबंध। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो करा एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करा एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो कौन सा विकल्प 90 का सही है। तीसरा विकल्प से अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 91 नंबर है करा है जब वयस्क सहयोग क्या करा जब वयस्क सहयोग में सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों का वर्तमान क्या करा है तो वे बच्चे का वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता क्या करा संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ गति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है। तो 91 का कौन सा पहला विकल्प से है सहयोग देना क्या है सहयोग देना। 92 नंबर है कहा जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से क्या है स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं यह दर्शाता है कि अध्यापक है क्या है। तो कौन सा विकल्प 92 का सही है। पहला विकल्प से है लिंग क्या है जेंडर पक्षपाती। 93 नंबर है एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ले वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो कौन सा विकल्प सही है 93 का। तो 93 का पहला विकल्प से सोविनियम क्या है सोविनियम। 94 नंबर है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार क्या है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं क्या है स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है क्या दर्शाता है। तो 94 का कौन सा विकल्प से पहला विकल्प से प्रथागत क्या है प्रथागत। 95 नंबर है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है क्या है। तो 95 का कौन सा विकल्प से है। तो पहला ही विकल्प से अपसारी चिंतन क्या है अपसारी चिंतन। 96 नंबर है कह रहा है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो 96 का कौन सा विकल्प से है। तो पहला विकल्प से संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। 97 नंबर है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो 97 का कौन सा विकल्प से चौथा विकल्प से योग्यता सुधारें। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है किसके द्वारा की गई है। तो कौन सा 98 का चौथा विकल्प से है जीन पियाजे के द्वारा। तो अब आज यानी इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन सा नहीं है। तो पहला ही विकल्प है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखती है। तो आज का लास्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है क्या है। तो अधिगम क्या है एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है। तो आप लोग 40 में से कितना से वीडियो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।